नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम्स होती है कंप्यूटर पर, उसका टेस्ट हम किस प्रकार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज आपको मैं मॉक टेस्ट देना सिखाऊंगा और जब भी आपकी परीक्षा होगी तब आप इसी प्रकार से अपना टेस्ट देना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज ये जो मॉक टेस्ट है ये व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमें कंप्यूटर टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम्स होती है उसको देना चाहिए, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो ये मॉक टेस्ट है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास में देखने को मिलेगा। जब भी आप एग्ज़ाम्स दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस इंटरफेस में पीबी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है यहाँ पर उस एग्ज़ाम का नाम होगा और जो यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है यहाँ से आप भाषा को चूज़ कर सकते हो। कहाँ से? जो ये इंग्लिश दे रखा है यहाँ से आप भाषा को चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, मतलब कि इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। अगर आपको हिंदी में करना है भाषा को तो जो इंग्लिश लिखा है जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दो भाषा प्राप्त होगी, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। तो आप हिंदी पर क्लिक करें और जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करोगे तो जो ये निर्देश हैं एग्जामिनेशन के लिए, जो निर्देश है ये आपके किस में हो जाएंगे, हिंदी में हो जाएंगे। आप अपना माध्यम हिंदी भी चुन सकते हैं और इंग्लिश भी चुन सकते हैं। आप जिस भी माध्यम में परीक्षा देना चाहो वो माध्यम चुन सकते हो। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, वो माध्यम चुनने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो इंटरफेस दे रखा है हिंदी लिखा है यहाँ पर आपको चुनना है। ठीक है, पीबी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो जो कंप्यूटर पर होती है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, याद रखना आप अच्छे से। ये मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे कंप्यूटर पर तो इसी प्रकार से आपके सामने निर्देश आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखें अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। ठीक है, अब ये जो निर्देश हैं ये इस प्रकार है। ये एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा अफरा फलक, एग्जाम इंटरफेस और परीक्षा देने की प्रणाली, टेस्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में इसे एक नमूना प्रश्न पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये तो मैं आपको मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें आप सभी। ठीक है, जो पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है। ठीक है, आइए अब निर्देश देखते हैं कौन कौन से कंप्यूटर पर निर्देश आपके सामने आएंगे। सबसे पहला निर्देश है प्रश्न पत्र के बारे में। एक बार में केवल एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। मतलब जब भी आप परीक्षा दोगे तो एक बार में एक प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न है उसमें कितने विकल्प होंगे तो आपको याद रखना है 4 विकल्प होंगे प्रत्येक प्रश्न में। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो प्रत्येक दाहिनी ओर शीर्ष पर प्रदर्शित होगा, मतलब कि दाएं ओर शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पूरा का पूरा किस प्रकार से आप टेस्ट दोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप उसके बारे में जान लें सामान्य जानकारी। ठीक है, किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। मतलब कि जो पीईबी की परीक्षा होती है, मध्य प्रदेश व्यापम की जो परीक्षा होती है, उस पर किसी भी प्रकार का जो नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे। मतलब कि आपकी भाषा का जो भी माध्यम है उस भाषा में आप प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। इसके बाद में अभ्यर्थी को पृष्ठ के बाईं ओर अनुभाग वार सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी भाग का प्रश्न पहले हल कर सकते हैं। परीक्षा स्क्रीन प्रश्न पत्र के दाहिनी ओर शीर्ष पर शेष समय लगातार प्रदर्शित करती रहेगी। मतलब कि जो टाइम चलता रहेगा वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना समय हो चुका है और कितना चल रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने संदेह या प्रश्न परीक्षा निरीक्षक से पूछ सकते हैं। मतलब जब भी आपकी एग्ज़ाम्स होगी, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है
कंप्यूटर चलाने में, तो आप परीक्षा शुरू होने से पहले जो निरीक्षक जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी होती है उनसे आप पूछ सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा और परीक्षा शुरू होने पर किसी प्रकार से वो विचार नहीं करेंगे। अगर आपका माउस नहीं चल रहा है तो आप पहले ही चेक कर लें कि हमारा माउस और कीबोर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से ज़रूर देख लेना। परीक्षा के दौरान रफ कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों को रफ शीट दी जाएगी। परीक्षा के लिए आपको रफ शीट दी जाएगी। परीक्षा स्थल से निकलने से पहले सभी को रफ शीट परीक्षा निरीक्षक को वापस लौटाना होगा। मतलब कि जो रफ कार्य करने के लिए आपको रफ शीट दी जाएगी वो वापस लौटानी होगी। अगर आपको एक रफ शीट की आवश्यकता है तो आप एक रफ शीट जैसी मिलेगी वो जैसी कंप्लीट हो आप दूसरी रफ शीट अगर आवश्यकता है तो मांग सकते हो। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 4 रफ शीट भी मांगोगे तो भी जो परीक्षा निरीक्षक है वो आपको दे देगा। ठीक है, इसलिए आप टेंशन ना लें। एक रफ शीट आपको शुरू में देंगे और अगर ये ख़त्म हो जाती है तो आप 2 या 3 या 4 भी 2 या 3 ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों को हल करने के बारे में अब जानते हैं। प्रश्नों को हल करने के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसे आप उचित मतलब सही समझते हैं। जिसे आप सही समझते हैं उस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा और प्रश्न के लिए आपके द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में माना जाएगा कि आपने ये उत्तर दिया है। ठीक है, यदि आप प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट पर क्लिक करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप उस प्रश्न को हल नहीं करना चाहते हो तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो प्रश्न रह जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। प्रश्न पत्र जमा सबमिट करने से पहले प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए आप प्रश्नों को बुकमार्क कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि जैसे आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, आपको लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसको बुकमार्क कर दीजिए और वापस देखना कि इसमें कौन सा आएगा और फिर जो भी सही है उसको कंप्लीट करके आना। अब हम बात करते हैं एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक जाने के लिए प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस या नेक्स्ट बटन को आपको क्लिक करना है। कौन सी बटन को, प्रीवियस या नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है या सीधे प्रश्न क्रमांक को भी आप क्लिक करोगे तो भी आप उस पैनल पर जा सकते हो। ठीक है, और आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है प्रश्न पत्र पूर्वावलोकन और प्रस्तुतिकरण के बारे में। अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र से दूसरे प्रश्न पत्र जाने के लिए नेक्स्ट प्रीवियस बटन पर क्लिक करने पर वो सुरक्षित हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाओगे तो वो जो आपने सबमिट करा है वो मतलब जिस पर भी आपने क्लिक करा है वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। डन बटन पर क्लिक करने से पहले तक अभ्यर्थी अपनी पसंद के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आप डन नहीं करोगे तब तक आप कोई से भी प्रश्नों को फेरबदल कर सकते हो कि आपका जो भी सही लगे वो। इसके बाद में डन बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर 3 चेतावनियाँ, कितनी चेतावनियाँ देंगे आपको, वो 3 चेतावनियाँ देंगे। वार्निंग फर्स्ट, वार्निंग 2 और फाइनल वार्निंग। ठीक है, 3 प्रकार की आपको वार्निंग दी जाएगी। और यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पर वापस जाना चाहता है या चाहती है तो गो टू टेस्ट पर क्लिक कर सकता है। ठीक है, और जैसे आप गो टू टेस्ट पर क्लिक करोगे तो वापस आप पीछे चले जाओगे, मतलब कि सबमिट करने से पहले। ठीक है, ये सबमिट करने के पहले की बात है। और जैसे ही आप प्रश्न पत्र जमा करने के लिए डन बटन पर क्लिक करोगे तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ध्यान रखें, परीक्षा समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तरों की जांच कर पाएंगे। अभ्यर्थी के उत्तर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, भले ही उसने डन बटन पर क्लिक ना किया हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रश्न हैं अगर आपने कंप्लीट कर दिए सारे प्रश्न, ठीक है, और समय अगर आपका पूरा हो गया तो जो सारे प्रश्न आपने कंप्लीट करे वो ऑटोमेटिक डन हो जाएंगे। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा वंचित अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब कि उन्होंने वार्निंग भी दी है, कौन कौन सी वार्निंग दी है जिसके कारण आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। अशांति पैदा करना, अगर किसी भी प्रकार की अशांति अगर उत्पन्न करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। प्रतिरूपण, किसी भी अन्य के लिए परीक्षा देने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्तियों अन्य अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की सहायता लेना या उन्हें सहायता देना, उनसे संवाद मतलब बातचीत करना, ये सभी क्या है आपको नहीं करना है। परीक्षा कक्ष में धूम्रपान नहीं करना है। ये तो सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें।
और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, तो आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने निर्देश पढ़ लिए और समझ लिए हैं। मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर काम करने की उचित स्थिति में हैं। मैं सहमत हूँ कि परीक्षा हाल में मोबाइल फ़ोन आदि जैसे कोई निर्दिष्ट गैजेट, कोई निषिद्ध सामग्री नहीं लाया हूँ। मैं मानता हूँ कि निर्देशों का पालन न करने के मामले में मुझे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। मतलब आप इसके बाद में क्या करोगे, ये यहाँ पर क्लिक करोगे, ये मैंने लिखा है ना, इसके यहाँ बॉक्स बना हुआ है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब हमारा टेस्ट हमें किस प्रकार से देना है। यहाँ पर हमने क्लिक करा, देखिए ये यहाँ पर इसमें क्लिक करा तो ये राइट का चिन्ह आ गया, और राइट का चिन्ह आने के बाद में आपको इस सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जामिनर दे देगा वहाँ पर कि सबमिट करिए। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो वो सबमिट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। अब सबमिट करने के लिए कहेंगे तो आप जैसे ही इस सबमिट पर क्लिक करोगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम टेस्ट किस प्रकार से देंगे। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो ये सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करा तो आपका यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरफेस में जैसे आप एमपी पुलिस की एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है। यदि आप एमपी पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें पेपर कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है, ठीक है। अब 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें जो ये सेक्शन दे रखा है यहाँ पर, तो आपके विषय आ जाएंगे। विषय में आपका मैथ्स आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान आ जाएगा, और उसके बाद में आपका रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आपको वो सेक्शन देखने को मिल जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, तो आपके कितने 100 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन। और मिनट, यहाँ पर आपको मिनट देखने को मिल जाएगा कि कितना समय में आपका होगा। और जैसे ही आप इस स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करोगे, तो जो आपका टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आइए करते हैं हम स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक। ये हमने स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करा और ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब एक इसमें देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आई हुई है। यहाँ पर दे रखा है आंसर्ड, तो कितने क्वेश्चन में आपने आंसर्ड दिए हैं, और नोट आंसर्ड बुकमार्क वाले आएंगे, और उसके बाद में जो ये रेड वाला दे रखा है नो आंसर्ड और बुकमार्क, और उसके बाद में नो आंसर्ड, मतलब जो वाइट वाला इंटरफेस यहाँ पर दे रखा है आपको, इसका मतलब ये है कि आपने कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके प्रश्नों की जो संख्या है, कि ये पहला प्रश्न है, ये मतलब 1 से लेकर के तो 100 प्रश्न की जो संख्या है वो इधर स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रश्न का मॉक टेस्ट है ये, तो आपको यहाँ पर 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब 100 संख्या देखने को मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। अब जैसे पहला प्रश्न है, अब इस प्रकार इस प्रश्न को हमें हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वे लगभग दिवालिया होने के कागार पर है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कितने दिए हैं, आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 दिए, 1, 2, 3 और 4। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है वो आप क्या करोगे, उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही आप माउस से क्लिक करोगे तो आपको ये जो दे रखा है ऐसे आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब ध्यान रखें कि मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ग्रीस पर क्लिक करा तो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो 1 नंबर जो दे रखा है, ये ध्यान रखें आप सभी कि 1 नंबर जो दे रखा है वो किस प्रकार का होगा, आंसर्ड, जैसे हमने आंसर दिया है वो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। तो जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हमने हल किया है तो नीला हो गया वो, ठीक है। किस प्रकार का हो गया वो, नीला हो गया। तो आप ध्यान रखना कि हमने 1 नंबर को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ये 1 नंबर, अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के लिए किस पर क्लिक करेंगे, तो आप ध्यान रखना कि ये जो नेक्स्ट दे रखा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है या फिर तीसरा वाला सही है, तो और हमने कौन सा कर दिया है, ग्रीस वाला सही कर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा राइट होगा उसको हम वापस क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ग्रीस से लेकर हमने स्वीडन कर दिया, तो ये जो बिंदु दे रखा है, ठीक है, ये जो बिंदु दे रखा है यहाँ पर, ये जो बिंदु दे रखा है वो स्वीडन पर आ गया, ठीक है। और अगर हमें इस पूरे प्रश्न में लग रहा है कि हम इसे बाद में करेंगे, तो क्लियर रिस्पॉन्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये
हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से वो बिंदु हट गया। तो क्लियर रिस्पॉन्स अगर आप कर दोगे मतलब कि आपने इसका उत्तर अभी नहीं दिया है, बाद में दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, फिर हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न इस इंटरफेस में आ जाएगा। ठीक है, इस इंटरफेस में आ जाएगा। यहाँ पर आपका वो है कि कितने आंसर दिए हैं, कितने आंसर नहीं दिए हैं, या फिर आपने बुकमार्क किया है। यदि अब आपको पहला प्रश्न बुकमार्क करना है, ठीक है, और मतलब रिव्यू वापस देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें स्वीडन आया तो हमने स्वीडन करा। ठीक है, कोई भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। तो आपको याद रखना है कि जो बुकमार्क वाला है, तो अगर हमें बुकमार्क इसे करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बुकमार्क दिस सेक्शन यहाँ लिखा है, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर, तो क्या बन जाएगा, हमारे सामने राइट वाला चिन्ह आ जाएगा, तो ये बुकमार्क हो जाएगा। देखना भी कि जैसे हमने इसमें क्लिक करा तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए, जो नंबर 1 दिख रहा है, ये नोट आंसर्ड बुकमार्क इसके जैसा हो गया है, जैसे कि उन्होंने बता रखा है। अब इसके आगे लिखा है 1, मतलब कि आपने एक प्रश्न को बुकमार्क कर दिया है, आप वापस इसको देख सकते हो। ठीक है, और आगे आप जैसे आगे आप बढ़ोगे तो नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद में आपके सामने ये नेक्स्ट मतलब कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, कौन से फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में ISL मैच और सुब्रतो कप फाइनल के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया। ये प्रश्न आ गया आपके सामने। ठीक है, और आपने पहले का तो उत्तर दे दिया है बुकमार्क करके उसको। ठीक है, और नेक्स्ट करा तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया सामने। ठीक है, और ये टाइम भी एक तरफ दे रखा है, यहाँ ध्यान रखें, ये टाइम दे रखा है लेफ्ट टाइम। ठीक है, 11 मिनट और बच रहे हैं क्योंकि 20 मिनट का हमारा टेस्ट था। इस प्रकार से आपको परीक्षा देनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सारे टेस्ट, अब जैसे माराडोना, इस पर हमने क्लिक करा तो ये सेकंड नंबर पर क्या गया, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, आंसर्ड हाईलाइट हो गया, हमने एक का आंसर दिया है, एक को बुकमार्क करा है। याद रखना, आप बुकमार्क अगर आप करोगे तो उसे वापस बुकमार्क से हटाकर डन करना है, तभी आपका आंसर सुरक्षित होगा। ठीक है, जैसे हमने बुकमार्क करा था पहला क्वेश्चन, तो इस एक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हमने क्लिक करा, ये यहाँ पर क्लिक कर दे डायरेक्टली। तो बुकमार्क को हम हटाकर, जैसे हम बुकमार्क को हटाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमने उसको आंसर दे दिया है। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर हमने दे दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमें तीसरा क्वेश्चन पे जाना है, डायरेक्टली तीसरे क्वेश्चन पर जाना है। तो 3 पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर हमने 3 पर क्लिक करा यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम तीसरे क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। यदि हमने 8 पर क्लिक करा तो डायरेक्टली 8वें क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। यदि 9 पर क्लिक करा तो हम डायरेक्टली 9 पर भी जा सकते हैं। देखें आप, अब डायरेक्टली आपको किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 10वें क्वेश्चन पर जाना है, तो 10वें नंबर पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो 10वां क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमने 10वें नंबर पर क्लिक करा तो ये यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब ये 10वां क्वेश्चन आ गया है कि चूज़ द बेस्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड रैपिडली। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम आंसर देंगे, ठीक है, आंसर देंगे मान लीजिए सॉफ्टली, तो सॉफ्टली अगर हमने आंसर दिया तो ये जो 10वां क्वेश्चन हमने करा था, देखिए ये आंसर दे दिया है हमने, यहाँ ध्यान रखें आप अच्छे से। ठीक है, तो ये आंसर दे दिया। अब जैसे ही हमारा पूरा टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सारे आंसर मैं आपको देकर बता रहा हूँ। तीसरे पर क्लिक करा तो तीसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथे पर क्लिक करा और जैसे ही हम चौथे पर क्लिक करेंगे चौथा हो जाएगा। अगर हमने छठे क्वेश्चन को करना है तो छठे क्वेश्चन पर जैसे ही क्लिक करेंगे छठा क्वेश्चन आ जाएगा। और जो इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, आप याद रखना कि ये जो नीला इंटरफेस आपको मतलब कि जो दिखाई दे रहा है ये आंसर्ड वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि हमने इतने आंसर दे दिए हैं और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये आंसर हमने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। जैसे अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर करनी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन मैसेज अच्छा होना चाहिए और फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखें आप सभी। आपको ध्यान रखना है 7वां 8वां 9वां और 5वां क्वेश्चन बच रहा है ना। अब देखिए जैसे हम 5 पे क्लिक करेंगे तो 5वां क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में से जो भी हमारा कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए ये है तो हमने इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए आप 1 मिनट, ये कंप्लीट हो गया। और 5वां इंटरफेस यहाँ पर कैसा हो गया, नीला हो गया वापस, देखिए ये। और इसी प्रकार से 7 8 और 9 इन क्वेश्चनों को भी अभी जल्दी से मैं करके आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट आ गया। और जैसे 7वें नंबर वाला बच रहा है 7वें पे क्लिक करा
ए इंदा वाला, ये भी हो गया। 8वें पर हमने जैसे ही क्लिक करा तो ये 8वां भी हो गया, और जैसे हमने 9 नंबर पर क्लिक करा तो 9वां क्वेश्चन आ गया और ये 9वां भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ये जो डन दे रखा है, ठीक है, ये जो डन दे रखा है, यहाँ ध्यान रखें आप सभी, ये यहाँ पर जो डन दे रखा है, अगर हमने इसमें डन कर दिया इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी परीक्षा ख़त्म हो गई और हम सबमिट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब हम देखिए सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने इस डन पर क्लिक करा तो ये हमारा वार्निंग नंबर 1, ध्यान रखें वार्निंग नंबर 1 मतलब पहली वार्निंग हमारे सामने आ गई है। मैंने क्या कहा था कि आपको 3 वार्निंग दी जाएगी। कितनी वार्निंग दी जाएगी? 3 वार्निंग दी जाएगी। अगर आपको अब भी लग रहा है कि हमारे को क्वेश्चन करने हैं तो गो टू टेस्ट पर अगर आप वापस जाओगे, ठीक है, पहली वार्निंग जब वो दे रहे हैं तो गो टू टेस्ट पर अगर आपको वापस जाकर कोई सा क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और समय से पहले, समय का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 मिनट बच रहा है, ध्यान रखें 2 मिनट से पहले आपको पीछे जाकर कंप्लीट कर सकते हो अगर कोई सा क्वेश्चन छूट रहा है। और जैसे अगर आपने फिनिश पर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने टेस्ट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट करे और कितने नोट अटेम्प्ट करे, मतलब कि आंसर कितने का नहीं दिया है, ये आप ध्यान रखें। तो अब हम करते हैं फिनिश पर क्लिक। जैसे हमने फिनिश पर क्लिक करा तो एक वार्निंग और आपके सामने आ जाएगी। देखिए ये सेकंड वार्निंग आ जाएगी, उसमें आपको यू हैव आंसर्ड 10 क्वेश्चन, मतलब हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, इसमें 10 ही दिए थे मॉक टेस्ट में तो 10 ही करे हैं। 28 सेकंड और बच रहे हैं, ये ध्यान रखें 26 बच रहे हैं, 25 24 ये घड़ी चलती ही रहेगी। और जैसे ही हमने फिनिश पर क्लिक करा तो ये लास्ट वार्निंग आपके सामने आ जाएगी। ये फाइनल वार्निंग दे रखी है, गो टू टेस्ट कर सकते हैं 15 सेकंड में आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो। और जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए फिनिश पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने ये फिनिश पर क्लिक करा तो इस प्रकार का इंटरफेस, एग्जिट वाला इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। कैसा? एग्जिट वाला। और जैसे आप एग्जिट पर क्लिक करोगे तो थैंक्स लिखा जाएगा। ये एग्जिट जैसे करा हमने तो वो एग्जिट हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।